हेलो मेरे प्यारे भाई बहन, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ बच्चे आप बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो देख सकते हो हमारे बोर्ड पर कि आपका एक टॉपिक मैं लेके आया हूँ और इस क्लास का नाम मैं दे रहा हूँ रैपिड फायर रिवीजन क्लास। ठीक है बच्चे, तो रैपिड फायर रिवीजन क्लास में जस्ट ये 6 से 7 मिनट का वीडियो रहेगा आपको। और इसमें मैं वादा करता हूँ आपको कि अगर आप इस वीडियो में बने रहें बच्चे तो आपका ये भाई जो खड़ा है आपके सामने आपको सिखाने का काम करेगा बच्चे। और इससे सीखने के बाद आप जो एग्जाम में आसानी से ऑब्जेक्टिव में 8 नंबर लेके आओगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, 5 मिनट की वीडियो से आप 8 नंबर लेके आओगे बच्चों, गारंटी है मेरा। और मैं इस लेवल से आप लोग को बस सिखाने वाला हूं जिसके माध्यम से आप लोग का आसान हो जाएगा एग्जाम। ठीक है, तो बने रहें इस वीडियो में बच्चे। तो आइए मैं देखता हूं चतुर्थांश टॉपिक। ठीक है बच्चे, चतुर्थांश से सर क्या ऑब्जेक्टिव का प्रश्न बनता है? तो मैं कहूंगा सर कि बिल्कुल ऑब्जेक्टिव का जो हमारे प्रश्न है बच्चे वो हम कहेंगे कि जी हाँ सर बिल्कुल बनता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का प्रश्न हमारा इस चैप्टर से बनता है जिसको हम कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति का ही पार्ट है बच्चे चतुर्थांश। ठीक है, मैं सबसे पहले आप लोग की ये बात करूंगा कि हमारा ये 2 रेखाएं हैं। ठीक है, 2 रेखाएं हैं बच्चे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि मैं ये 2 रेखाएं के बच्चे मैं इसको बोलता हूं एक्स अक्ष। ठीक है, मैं इसको बोलता हूं क्या? एक्स अक्ष। तो सर इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं वाई अक्ष। ठीक है बच्चे, वाई अक्ष। तो आप लोग अब ये कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे कभी भी कि नीचे वाला को क्या बोलेंगे सर। तो आप देखेंगे कि ये जो रेखा है बच्चे, तो ये रेखा कहने का मतलब कि ऊपर और नीचे, ये पूरा तो रेखा है ना, एक रेखा। तो आप नीचे वाले को भी वाई अक्ष ही कहेंगे। मतलब सिंपल सा अब ऐसे आप सोच लो ना कि अगर कोई खड़ा है, ठीक है, मतलब खड़ा वाले रेखा को हम वाई अक्ष कहते हैं बच्चे। ठीक है, और जो सोई हुई रेखा है उसको हम कहते हैं एक्स अक्ष। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष और उसको हम बोलते हैं वाई अक्ष। ठीक है ना। अभी इसी का दूसरा नाम है बच्चे, जो सोया हुआ रेखा है उसी को हम लोग कहते हैं क्षैतिज रेखा। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्षैतिज रेखा। आप लोग को मैं बेसिक जानकारी इस वीडियो में दे रहा हूं, इसलिए मैं आप लोग को ये सब बता देता हूं। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्षैतिज रेखा बच्चे। और इस रेखा का दूसरा नाम क्या है सर? तो कहेंगे हम इस रेखा का दूसरा नाम, मतलब आप इसको उदग्र रेखा भी बोल सकते हो। ठीक है, उदग्र रेखा बच्चे यानी उदरवादर रेखा। ठीक है, इसको ऐसे भी बोला जा सकता है। ठीक है, आप देखेंगे कि मैंने आपको ऐसा बताया तो सर ये एक्स अक्ष है तो इसकी एक्स हो गई। ठीक है, ये हमारा एक्स डैश है और ये हमारा वाई डैश है बच्चे। ठीक है, आपका एक्स रेखा को हम एक्स से डिनोट करते हैं और वाई वाले को वाई से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चे, मैं कहना चाहता हूं आप लोग देखेंगे यहां से कि जब ये 2 रेखा आपस में आई है बच्चे, 2 रेखाएं जब गुजरी है तो आप देखोगे कि यहाँ प्रतिच्छेद हुआ है ना। तो प्रतिच्छेद जो करता है तो इस बिंदु को हम कहते हैं मूल बिंदु बच्चे। ठीक है, मूल बिंदु यानी यहाँ पर जो बिंदु है इसको हम कहेंगे मूल बिंदु। मैं लिखा भी दूंगा स्टार पॉइंट में, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। आप देखेंगे बच्चे कि यहाँ पर हमारा जो बना है मूल बिंदु। अब भाई साहब जब ये 2 रेखाएं गुजरी है, 2 रेखाएं, तो आप देखेंगे कि इसमें कितना स्थान बना है बच्चे। आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक के लिए आपका ये 1 है कि नहीं। ठीक है, अभी आप देखेंगे फिर यहाँ से यहाँ जब आया है तो ये स्थान 2 है कि नहीं। ठीक है, यहाँ से यहाँ जब बच्चे आएंगे तो ये 3 स्थान है कि नहीं, तीसरा। ठीक है, और फिर ये जब यहाँ से यहाँ चले जाएंगे बच्चे तो आप इसको कहोगे कि ये भैया चौथा है। ठीक है, अब सवाल बच्चे के मन में क्या आ जाते हैं कई दफा बच्चे, जो कि हर किसी में आते हैं। जब मैं पढ़ाई करता था तो हमारे पास भी आते थे, कितने के मन में आ जाते हैं सर क्या ये हमारा मतलब फर्स्ट हम यहीं से शुरुआत करेंगे? फर्स्ट हम यहीं से शुरुआत कर सकते क्या? पहला चतुर्थांश वही है, क्या हम पहला चतुर्थांश इसको नहीं बना सकते बच्चे? तो मैं आप लोग को अब एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं, आप लोग ऐसे देख लीजिएगा। ये मान लीजिए हमारी घड़ी है। ठीक है, ये हमारा 12 है, ये हमारा 6 है, ये हमारा 3 है और ये हमारा 9 है। मान लीजिए यहाँ से काटा ये चल रहा है घड़ी का बच्चे। ठीक है, आप घड़ी का काटा, आपको मैं बताना चाहता हूँ घड़ी का काटा कैसे चलता है। आप हमें बताएंगे जरा घड़ी का काटा कैसे चलता है। अगर ये घड़ी है और इसकी ये काटा है तो ये क्या कैसे चलेगा बच्चे? क्या ये घड़ी की काटा ऐसे घूमेगा? कहेंगे नहीं सर ऐसे नहीं घूमेगा। ये काटा बिल्कुल कैसे घूमेगा? ऐसे घूमेगा, है ना, ऐसे घूमेगा। तो आप लोग को मैं बताना चाहता हूं कि इस बात को सीखने के लिए आप लोग को एक बात का पॉइंट में आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि जो हमारी घड़ी की काटा जिस दिशा में चलती है, मतलब क्लॉकवाइज। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। तो बच्चे को ये जब पढ़ना है तो हमें चलना है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब उल्टा, ऐसे ना करके ऐसे करना है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे यहाँ से हम जो है सर इसको ही लेंगे क्या? प्रथम। तो मैं बता देना चाहता हूँ आप प्रथम पाद, इसको हम पाद भी कहते हैं बच्चे।
बच्चे, ठीक है। इसको हम पाद भी कहते हैं, चतुर्थांश के अलावा हम उसको पाद भी कहते हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे सर कि हम प्रथम पाद इसी को ले सकते हैं, तो जी बिल्कुल इसी को लेंगे सर। आप इसके लिए आप एक चीज को याद रखिए कि जो हमारी एक्स अक्ष होगी, एक्स अक्ष का राइट वाला भाग, ठीक है, राइट वाला भाग के जस्ट ऊपर वाला, यानी एक्स अक्ष हमारा ये है, ये हमारा राइट है बच्चे। और ये आप देखेंगे कि रैपिड फायर क्लास के दौरान मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक्स वाला जो पार्ट है यानी राइट, आप किसी का भी देख लीजिएगा कि राइट मतलब दाहिना पावरफुल होता है, यानी प्लस पॉइंट है हमारा, ठीक है। तो राइट वाले को हम कहेंगे क्या, प्लस, ठीक है। और लेफ्ट वाले को क्या कहेंगे सर, माइनस कहेंगे, ठीक है। तो बच्चे ऐसा ही देखेंगे आप, जो है उदग्र रेखा में देख लीजिए जो खड़ा रेखाएं हैं, ठीक है, ये माइनस कौन होगा और प्लस कौन होगा सर। तो आप खुद बता दीजिए, अगर कोई तरक्की कर रहा मतलब ऊपर जा रहा है तो वो क्या हुआ, प्लस हुआ कि माइनस हुआ। जैसे आपकी जेब में 10 रुपया है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपका दोस्त आता है और कहता है भाई हमारा पास भी 5 रुपया हो तू ले ले, ठीक है। तो ऐसा समझ लीजिए कि अगर आपका भाई 5 रुपया आपको दे दे तो आपके पास 10 से 15 हुआ तो क्या हुआ, प्लस हो गया, मतलब आप ऊपर चढ़ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, यानी ये प्लस है हमारा, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, कोई भी चीज जब नीचे जाती है बच्चे तो ये माइनस हो जाते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे, नहीं तो आप चतुर्थांश को बिल्कुल नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो इस बात को याद रखिए, और चतुर्थांश आपके लिए इजी कर दिया हूं, और अभी देखिए क्या क्या इजी हो जाएगा आपका। तो प्लस पॉइंट ये हो गया बच्चे, और जस्ट एक्स का प्लस पॉइंट के ऊपर वाले को आप मानेंगे प्रथम चतुर्थांश, जैसा कि मैंने यहां लिख दिया है प्रथम चतुर्थांश, ठीक है बच्चे, प्रथम चतुर्थांश, या इसी को हम कहते हैं पाद, ठीक है, प्रथम चतुर्थांश या पाद। अब देखिए कि मैंने क्या बताया था कि घड़ी कैसे घूमती है, ऐसे घूमती है, लेकिन हम लोग को घड़ी ऐसे नहीं घुमाना है बच्चे, ठीक है, आप लोग को इधर घुमाना है। तो मान लीजिए प्रथम ये था, अब कांटा अगर यहाँ आया है तो दूसरा बार हम इधर ले जाएंगे, मतलब एंटी क्लॉक में ले जाएंगे इधर, तो दूसरा ये बन गया हमारा दूसरा चतुर्थांश। और फिर इसको इधर घुमाएंगे, मतलब यहाँ से यहाँ आया तो हो गया तीसरा, और यहाँ से यहाँ गया तो ये चौथा चतुर्थांश, ठीक है बच्चे। तो चतुर्थांश कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए कि प्लस और माइनस कैसे आएगा। अगर आपका देखिए एग्जाम में कैसे बनेगा क्वेश्चन सर, तो आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन बनेगा भैया, कैसे बनेगा, ऐसे बोल देगा कि प्रथम, ठीक है ना, प्रथम चतुर्थांश, चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है, चिन्ह होता है, बस ऐसे दिया, और आपका भाई साहब ये दे देगा, ठीक है, प्लस प्लस, एक दे देगा आपका बी में भाई साहब माइनस और प्लस, एक दे देगा आपका सी में भाई साहब प्लस और माइनस, आपका यहाँ से डी में दे देगा भाई साहब माइनस कॉमा माइनस, ठीक है। आप अब इसमें से निर्णय लीजिए कि कौन सा आंसर होगा। तो बच्चे आप अभी जस्ट 1 सेकंड के अंदर लेने वाले, देखिए मैं बता देता हूँ, फिर आप खुद कहोगे कि हाँ सर क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि ये वाला क्या है हमारा, राइट साइड वाला, एक्स के राइट साइड वाला हमारा प्लस है, ठीक है, प्लस। और देखिए यहाँ से मैंने कहा एंटी क्लॉक में घुमाइए, मतलब एंटी क्लॉक, यहाँ से जब बच्चे आप यहाँ आएंगे तो देखिए ये भी प्लस था और वाई का भी चिन्ह क्या है बच्चे, तो आप कहोगे सर एक्स भी प्लस और वाई भी प्लस, तो यानी प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह क्या हुआ, प्लस कॉमा प्लस, ठीक है बच्चे। और एक चीज का बात और ध्यान रखेंगे हम लोग इसी के दौरान कि सबसे पहले सर्वप्रथम, मतलब बच्चे एक स्टारेड पॉइंट में हम लोग लिखेंगे कि सर्वप्रथम x का मान लिखा जाएगा, x का मान लिखा जाएगा, मतलब बच्चे चिन्ह परिपाटी में ऐसे भी लिख सकते हो कि चिन्ह परिपाटी में सर्वप्रथम x का मान पहले लिखा जाएगा, ठीक है। आप देखेंगे यहां से ये हमारा प्लस प्लस हो गया बच्चे, ठीक है। अब देख लीजिए यहां तक मैंने पहुंच गया था, अब यहां से हमें एंटी क्लॉक में यहां आना है, मतलब ये वाला बिंदु से डायरेक्ट हमें छलांग यहां लगानी है। तो आप देखेंगे कि यहां से जब हम यहां आए तो ये कैमा था हमारा द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है। आप देखो अब हमने बताया कि जब यहां से आ रही यानी प्लस से चला था ये बंदा, प्लस से चल करके कहां पहुंच गया बाबू, तो निगेटिव पे पहुंच गया। तो प्लस से जब निगेटिव पे आया है तो देखेंगे कि इस चिन्ह का तो बात एकदम बिल्कुल है कि प्लस और माइनस बन रहा है। तो भैया लिखेंगे इसको कैसे, लिखेंगे ऐसे कि मैंने कहा कि चिन्ह परिपाटी में सबसे पहले x की वैल्यू लिखते हैं, मतलब x की वैल्यू बताइएगा, आप लोग खुद डिसाइड करिए क्या x ये है या x ये है। तो कहेंगे भाई भैया हमारा x ये है, ठीक है, x हमारा ये है बाबू, तो x का चिन्ह क्या है माइनस, तो इसका पहले आ जाएगा माइनस कॉमा, फिर देखिए y का क्या है बच्चे प्लस, तो इसमें लिख देंगे प्लस, यानी द्वितीय का चिन्ह क्या हो गया माइनस कॉमा प्लस, ठीक है ना। आप देख लीजिए तृतीय का, यहां से हम लेके आएंगे बच्चे यहाँ, ठीक है,
अब हमने एंटी क्लॉक में ही घुमा रहा तो इधर लाए। अब देखिएगा आप x से माइनस में चला है और y हमारा भी क्या आ गया है बच्चे, माइनस। आप यहां देखेंगे कि y भी हमारा क्या है, माइनस। तो माइनस और माइनस, अभी देखेंगे कि x की वैल्यू यहां हमारा माइनस था, कोमा y की भी वैल्यू माइनस है, यानी तृतीय चिन्ह क्या हो गया, माइनस और माइनस। चतुर्थ का देख लीजिए बच्चे, यहां से हम जब यहां आ रहे हैं तो माइनस से चले और प्लस पर चले गए, माइनस से चले और प्लस पे चले गए। तो बच्चे क्या सर हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं माइनस कोमा प्लस, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा बच्चे, ठीक है, बिल्कुल गलत हो जाएगा बच्चे। थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, बिल्कुल गलत हो जाएगी आप लोग का, ये जो है चीजें बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप देखेंगे कि इसको हम क्या कर सकते हैं सर, तो इसको हम मिटा देंगे, ठीक है। आप देखिए कि क्या कर सकते हैं हमने कहा कि सबसे पहले x की वैल्यू को लिखेंगे, तो x हमारा क्या है, यहाँ है, तो x हमारा क्या है बच्चे, प्लस, और y हमारा क्या है, माइनस। तो इसका चिन्ह क्या हो गया, प्लस माइनस, ठीक है। कोई भी डाउट नहीं रहा होगा बच्चे, उम्मीद करता हूं कि डाउट नहीं रहेगा आपका चिन्ह में, ठीक है। अभी देखेंगे आप कि ये हमारा डाउट क्लियर है। तो अभी आपका क्वेश्चन क्या गया था सर, कि प्रथम चतुर्थांश, मतलब देखिए प्रथम चतुर्थांश हमारा ये है और इसका चिन्ह क्या है बच्चे, प्लस और प्लस। देखेंगे हम तो हमारा ऑप्शन ये जो है क्या है हमारा सही हो जाएगा। तो बच्चे मैं आपको ये तो मैं कह सकता हूं कि आपका एग्जाम में 1 नंबर क्लियर, ठीक है, आपसे 1 नंबर ये पूछा जाएगा, आपका बन गया। चिन्ह परिपाटी आपसे पूछी जाएगी, हर हाल में पूछी जाएगी बच्चे, कि पूछा जाएगा। और भी मैं तरीका बताता हूं कैसे पूछा जाएगा, ये तो पहला तरीका था हमारा, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो कोई भी बच्चे को अब ये डाउट नहीं रहा होगा कि चिन्ह हम कैसे डिसाइड करेंगे। बच्चे कोई भी रटिएगा नहीं, हमारा आप जो टेक्निक मैं बताऊं उससे सीख के जाइए और रटना नहीं है किसी को, ठीक है। आप देखोगे कैसे, हमने कहा सर यहां से यहां जाएंगे, मतलब समझ लीजिए x के ऊपर वाले प्रथम, और प्रथम का क्या था, प्लस 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 हो गया। यहां से आए तो क्या है, x की वैल्यू को हम पहले लिखेंगे, तो x हमारा माइनस है तो ये माइनस प्लस, और यहाँ पे माइनस माइनस और यहाँ पे प्लस माइनस, ठीक है बच्चे, क्लियर। आगे चलिए हम लोग देखते हैं आगे। सर हमारा सवाल कैसा बनेगा, मैंने बताया था बच्चे आपसे भी जस्ट कि ये जब प्रतिच्छेद किया तो यहाँ एक बिंदु बना और इस बिंदु का मान क्या है, मूल। तो बच्चे आपसे एक क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में कि मूल बिंदु का मान होता है, मूल बिंदु, सॉरी बच्चे आपसे मान होगा, मूल बिंदु का मान होता है, मान होता है। तो आप कहेंगे बच्चे बिल्कुल कि 0,0। कैसे सर, आप देखिए यहीं पे काट रहा है, ये भी x 0 पर और y भी 0 पर, तो मूल बिंदु का निर्देशांक कह ले या मान कह ले बच्चे, आप लोगों को घबराना नहीं है, निर्देशांक कहे या मान के जगह आपका जो है लिख सकता है क्या, निर्देशांक, ठीक है। तो निर्देशांक भी इसका कितना हो जाएगा, 0,0। 2 नंबर आपका क्लियर, 2 टॉपिक आपका क्लियर। जैसे ही आएगा एकदम आप लोग एकदम बिल्कुल फोड़ देंगे, हमको ये उम्मीद है, ठीक है। मेरे शेर से न्यू मैं कहना चाहता हूं आप लोग से कि मैं हूं तो तुम्हें घबराने की बात थोड़ी है, ये हल्का सी बूंदाबांदी है, बहुत बरसात थोड़ी है। ये राहें मुश्किल है, इसमें कदम ऐसे ही उठते हैं और सफलता सोचने वालों की बस की बात थोड़ी है। तो बच्चे आप लोग जो है बिल्कुल सफल होना चाहते तो आप लोग को संघर्ष करना पड़ेगा, बिना संघर्ष के किसी को कुछ मिला नहीं है बच्चे। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल मेहनत करेंगे। मैं अभी चलिए दूसरा टॉपिक पे आता हूं बच्चे। आज की आपका जो ये मेहनत है ना, आप लोग का 10 दिन का मेहनत, 15 दिन का मेहनत, जो 20 दिन का बच चुका है, इसका मेहनत आपको वो अच्छे रिजल्ट में, परिणाम में बदल के देंगे। उस वक्त आप कहेंगे कि वाह मैंने क्या मेहनत किया था, उसकी आपको ईमानदारी से मैं कहूँ कि आप जितना मेहनत करोगे आपको उसका फल मिलेगा, ठीक है बच्चे। तो आइए मैं दूसरा टॉपिक पे चलता हूँ। आप देखेंगे कि मैंने 2 टॉपिक को क्लियर किया, एक प्लस प्लस वाला ये चिन्ह जो पूछेगा वो क्लियर कर दिया हमने, ये कर दिया। एक बार आप देखेंगे अब इसमें से सर आप कैसा क्वेश्चन बनेगा बच्चे, देखिए एक क्वेश्चन आपका बनेगा, ये तो चिन्ह वाला हो गया और मूल बिंदु का हो गया। भैया आप पूछेगा कि x अक्ष से मूल बिंदु का निर्देशांक, ठीक है। देखिए अब क्या एक क्वेश्चन आपका बनेगा, x अक्ष से मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक बच्चे आप देखेंगे कि मूल बिंदु से, देखिए मूल बिंदु हमारा ये था 0, अब बोला x अक्ष से, तो आप सोचेंगे कि x अक्ष का निर्देशांक क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। आप देख लीजिए कि x अक्ष का निर्देशांक हम बताएंगे तो x की तो बारे में बता ही दिया है, y का कोई नाम नहीं लिया, तो y का मान आप 0 रख लोगे, यानी इसका आंसर हो जाएगा बच्चे x और कॉमा 0, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, x, 0, यानी x अक्ष से मूल बिंदु का निर्देशांक, या पूछ ले डायरेक्ट कि x अक्ष का निर्देशांक, बात बराबर है बच्चे, ठीक है। x अक्ष से मूल बिंदु का निर्देशांक या x अक्ष का निर्देशांक, बात बराबर हो जाएगा x, 0। दूसरा टॉपिक क्या है सर, तो दूसरा टॉपिक इसी में है बच्चे कि y अक्ष से, ठीक है ना,
वाई अक्ष से या वाई अक्ष का निर्देशांक, चलिए ऐसे इसमें लिख देता हूं, वाई अक्ष का निर्देशांक। बच्चे ये क्वेश्चन आपके एक अवश्य बनेंगे और मैं ये गारंटी कह सकता हूं कि आपका ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, वाई अक्ष का निर्देशांक। बच्चे वाई अक्ष का निर्देशांक हमने बताया, देखिए अभी क्या बोल रहा है, वाई, यानी वाई आपको बता दिया, एक्स के बारे में कोई पता नहीं है। तो वाई जब बता दिया है बच्चे, तो हमारा एक्स के बारे में कुछ पता नहीं था, तो 0 है, और वाई हमको बता के दिया वाई है, यानी वाई अक्ष का निर्देशांक हमारा हो जाए 0, सर आपने तो एक चीज यहाँ पे गलत कर दिया। क्या किए सर? कुछ गलत नहीं किया। आप देखेंगे कि 0, आप कहोगे यहाँ लिखे x, 0, तो सर हमने अभी अभी बताया कि x की वैल्यू को हम पहले लिखेंगे, इसलिए x की वैल्यू को पहले हमने 0 लिखा और y जो है हमारा y है। ठीक है, तो चलिए ये टॉपिक हमारा क्लियर बच्चे। जब x अक्ष से पूछेगा मूल बिंदु का निर्देशांक तो x, 0, y से पूछेगा तो 0, y। क्लियर? अब देखिए बच्चे ये हमारे हो गए। अब एक टॉपिक हमारा इसमें और क्या बच जाता है सर? लोग को इतना सारा टॉपिक बताया, अभी मैं आप लोग को और एक टॉपिक बताता हूं जो कि आपका एग्जाम में बिल्कुल बनेंगे बच्चे। क्वेश्चन ऐसा आता है, हर बार कहेंगे सर बिल्कुल आएंगे, तो हम आपको बताते हैं कि जैसा मैंने बताया आपको कि इस चतुर्थांश से आपका टोटल 4 से 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, तो आप बच गया लास्ट ये। ठीक है, लास्ट में देखिए आपका पूछेगा क्या बच्चे, आपसे एक पूछेगा ऐसे कि आपको मान लीजिए दे देगा 5,6 और मैं पूछ देगा भुज कौन है। ठीक है, पूछेगा भुज कौन है। ठीक है, आप लोग यहाँ से देखेंगे बच्चे कि भुज और एक हमने आपको जो नहीं बताया अभी मैं बता देता हूँ। एक हमारा होता है बच्चे भुज, ठीक है, भुज, और एक होता है हमारा कोटि। ठीक है, आप यहाँ से देख लेंगे, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा लिख दिया हूँ। आपको मैं बता देना चाहता हूँ बच्चे कि भुज जो है हम किसको कहते हैं? भुज जो हमारा x की वैल्यू होती है। ठीक है, हम इसको कहते हैं भुज, मतलब x अक्ष को बच्चे हम भुज कहते हैं और y अक्ष को हम लोग क्या कहते हैं? कोटि। ठीक है ना, बस इतना ही 2 टॉपिक आपका है जो कि एग्जाम में बनते बच्चे। प्रश्न कैसे बनेंगे जो मैं आपको प्रश्न भी लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, x अक्ष को हम भुज कहते हैं और y अक्ष को कोटि कहते हैं। जैसा कि सर कैसे बनेगा क्वेश्चन, तो मैं इसको मिटा देता हूँ एक और आपको दिखाता हूँ कि कैसा टॉपिक पे आपको क्वेश्चन बनेगा बच्चे। आप लोग को मैं यहाँ से दिखा देता हूँ मिटा करके, एक अच्छा सा 3 क्वेश्चन मैं देता हूँ, आप लोग खुद उसको देखेंगे कि कैसे बनेगा। ठीक है ना, चलिए देखिए आपसे क्वेश्चन कैसे आएंगे एग्जाम पेपर में, कैसे आएंगे बच्चे? तो पेपर में बिल्कुल इस तरह से आएंगे जैसा मैं लिख रहा हूँ। बोलेगा कि निम्न देगा, ऐसे मत करिए, ऐसे। चलिए इतने ही मैं बता देता हूँ। ठीक है, 5,6 में भुज कौन है? ठीक है, आप देखेंगे कि 5,6 में मैंने क्या कहा बच्चे कि x अक्ष को हम भुज कहते हैं। ठीक है, x अक्ष को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। ठीक है, भुज कहते हैं। आपका ये 2 पॉइंट है। एक पॉइंट और आपका है बच्चे कि y अक्ष को कोटि कहते हैं। ठीक है, कोटि कहते हैं। जैसे देख लीजिए आपको अभी मैंने बताया कि 5,6 में भुज कौन है, तो बच्चे आप लोग देखेंगे कि x कौन है हमारा? x जो है हमारा 5 है। ठीक है, x की वैल्यू कौन है? मैंने आपको बताया था कि x पहले लिखते हैं और y बाद में, तो x का वैल्यू ये है और ये है y, मतलब तो यहाँ पे देखेंगे कि भुज बराबर हमारा क्या है? 5। अगर बच्चे इसी में पूछेगा आपसे कि कोटि क्या है, तो आप बताएंगे सर कोटि हमारा जो है वो 6 है। ठीक है, और ये हमारा क्या था? ये हमारा भुज था। ठीक है, तो आपका ये दोनों भी टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा बच्चे। नहीं होगा तो फिर से देख लीजिए, x अक्ष को हम भुज कहते हैं और y को हम कोटि कहते हैं। एक क्वेश्चन और मैं पूछता हूं यहाँ से, आप जो है -4, आप इसमें बता दीजिए हमको कि कोटि कौन है। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे कि 6, -4 में कोटि कौन है, तो आपसे मैंने अभी क्या कहा था कि y वाले को हम कोटि कहते हैं। ठीक है, इसमें देखेंगे कि x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है, तो y में क्या है सर? कोटि बराबर हमारा -4 है। तो बच्चे उम्मीद करता हूँ इतना ही टॉपिक आपका बनेगा। ठीक है, थैंक यू, बाय। अब इसका ठीक है, अब इसमें तो आपका चतुर्थांश में कोई टॉपिक बचता ही नहीं है। चतुर्थांश में इतना ही एग्जाम बनेगा, एक चिन्ह परिपाटी, एक मूल बिंदु का निर्देशांक, इस अक्ष को क्या कहते हैं। तो मैंने तीनों चारों डाउट को क्लियर किया बच्चे। मैं आपका मूल बिंदु का मान होता है 0,0, अगर लिखे हैं कहीं पे तो ठीक है, नहीं लिखे तो मैं लिख देता हूँ। हाँ, मैंने लिख दिया। मूल बिंदु का मान या निर्देशांक कितना होता है? 0,0, और वहां पे मैंने चिन्ह बता दिया। आप लोग जो है आसानी से अब जो है चिन्ह पाओगे कि हमारा चिन्ह क्या है बच्चे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी सीख पाए हैं और मैं बहुत